बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। सबसे पहले इन्फिनेटिव पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है इन्फिनेटिव, जीरंड, फ्रेज एंड कैलस। ठीक है, तो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। क्या है? इन्फिनेटिव। देखिए यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यानी कि इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव और जीरेंड में कोई खास फर्क नहीं होता है। दोनों का अर्थ अलग होता है लेकिन संबंध एक है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव क्या होता है? सबसे पहले इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ेंगे कि इन्फिनेटिव क्या होता है। कोई भी वर्ब होता है, कोई भी, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मान लीजिए कि जाना, गो। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें जो है टू लगा देंगे यहाँ पर, टू गो, तो क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव बन जाता है। तो इसको लिखेंगे, वर्ब के पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। देखिए, वर्ब के पहले, वर्ब के पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। वर्ब वन के पहले वर्ब वन लगा लीजिए, है ना? केवल वर्ब भी लिख लेंगे तो गलत नहीं होगा। वर्ब वन के पहले, यानी कि वर्ब वन का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाकर इन्फिनेटिव बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग। एग्जांपल में क्या लिखेंगे? एग्जांपल, टू गो, टू रीड, टू रीड, टू प्ले, etc। ठीक है, अब जीरंड बनाना है तो जीरंड समझिए। जीरंड होता क्या है? जीरंड में किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने पर जीरंड बन जाता है। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर जीरंड बनता है। आप लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर, आईएनजी जोड़कर जीरंड बनाया जाता है। समझ गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर जीरंड बनाया जाता है। समझ गया? चलिए इसका एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि गो है, तो गो में क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गोइंग। उसके बाद मान लीजिए डांस लिख लीजिए, चाहे रीड लिख लीजिए। यहाँ पर जो ऊपर लिखा गया है रीड, रीड प्लस आईएनजी, तो क्या आ जाएगा? रीडिंग। समझ गया? यस सर। हाँ, जीरंड क्या होता है? यस सर। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो इन्फिनेटिव जीरंड के बारे में पढ़ेंगे, जीरंड कैसे बनता है और इन्फिनेटिव कैसे बनता है। अब इसको हम लोग सेंटेंस में पढ़ेंगे कि सेंटेंस इसमें किस प्रकार का आता है, कैसे आता है, इसका पहचान क्या होता है, इसके विषय में पढ़ेंगे हम। ठीक ना? तो देखिए, इसमें वाक्य आता है कि खेलना लाभदायक है। खेलना लाभदायक है। जैसे आप लोग, जब हम लोग को वर्ड मीनिंग लिखवाते हैं, बहुत से ऐसे टीचर लिखवा देते हैं, जैसे मान लीजिए लिखते हैं रीड। क्या लिखते हैं? रीड। रीड मैंने क्या लिखते हैं? लिखवाते हैं सर पढ़ना, जबकि ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। रीड, रीड मैंने पढ़ना
लिखवाते हैं, लेकिन जब पढ़ना लिख दिया गया तो पढ़ना ना आ गया तो समझिए क्या है, इन्फिनिटिव है। ठीक ना। अब यहाँ पर टू रीड रहेगा, यहाँ पर टू रीड, तब यहाँ पर लिखेंगे पढ़ना, तब सही होगा। ये सही हुआ और ये क्या हुआ, गलत हुआ। लेकिन अधिकांश टीचर शिक्षक लिखवाते हैं, बच्चे भी लिखते हैं, हम लोग भी लिखवाते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में कहा जाए तो ये गलत है। रियली में रीड मैंने पढ़ना गलत है। इसका अर्थ क्या लगाना है यहाँ पर, पढ़ते हैं, रीड मैंने पढ़ते हैं, ये सही हुआ। हाँ समझे। तो ऐसे बच्चों को मालूम होने के लिए, जल्दी याद होने के लिए कोई लिखा देता है गो मैंने जाना, रीड मैंने पढ़ना, है ना, लर्न मैंने सीखना, ना आता है तो ना आ गया तो आप लोग ऑक्सफोर्ड, आप लोग जो है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक पढ़ते होंगे, तो आप लोगों को जो टेंस देता है तो उस टेंस में नीचे जो वैकल्परी देता है, जो हिंट वर्ड मीनिंग रहता है, उसमें हर वर्ब से पहले टू लगा कर देता है। टू लगाया रहता है, क्यों लगाया रहता है, क्योंकि ऐसे ही लिखा रहता है। रीड मैंने पढ़ना, गो मैंने जाना, लास्ट में ना लगा रहता है। जब ना लगा है तो टू लगाना पड़ेगा, ठीक ना। ये लोग बिना टू लगाएंगे तो पढ़ना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर सुधार करना है। तब हम लोग को अब इस पर सेंटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना, सेंटेंस। देखिए जैसे खेलना, खेलना लाभदायक है, समझ रहा है। वाक्य क्या है, खेलना लाभदायक है। तो देखिए इसको दो तरह से बनाते हैं, इन्फिनिटिव में भी बनाते हैं, जीरन में भी बनाते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी मैं बोलता हूँ लर्निंग एज की आप माइंड, याद करना दिमाग का कुंजी है। तो लर्निंग बोलता हूँ तो लर्निंग क्या है, जीरन में बोलता हूँ। और जैसे कि हम इन्फिनिटिव में बोलना होगा तो टू लर्न लगाएंगे, टू लर्न एज की आप माइंड, दो तरह से बनता है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों का वाक्य है खेलना लाभदायक है, तो आपको इन्फिनिटिव में बनाना है। किसमें बनाना है, इन्फिनिटिव में। तो टू लगाएंगे। खेलना की इंग्लिश क्या होता है, हाँ मैं बताया हूँ कि टू प्ले होगा, यहाँ पर लिखवाए हैं टू प्ले, तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्ले, टू प्ले, और उसके बाद क्या लिखेंगे, इज, और उसके बाद लाभदायक क्या हो जाएगा, यूजफुल। टू प्ले इज यूजफुल, समझा गया है। चलिए अगर इसी को हमको जीरन में बनाना है तो क्या करेंगे, आई एन जोड़ देंगे। यहाँ पर या करके यहाँ पर लिखिए, ये प्ले है तो प्ले में आई एन जी जोड़ दीजिए, प्लेइंग इज यूजफुल। दोनों वाक्य का अर्थ एक ही होगा, खेलना लाभदायक है। इसको दो तरह से बनाते हैं, टू प्ले इज यूजफुल या प्लेइंग इज यूजफुल। समझ आ गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और क्या बोलते हैं इन्फिनिटिव जीरन आप लोग समझ में आ गया होगा, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नहीं समझ में आया होगा तो भी कमेंट में आप लोग राय दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।